हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। AIPGT 2026 के लिए हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड 2000 जो क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज़ यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग पार्ट 15 यहाँ पे देखेंगे और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो तो पहला क्वेश्चन है आज का। आचार्य सुश्रुत के अनुसार गृध्रशी रोग की चिकित्सा हेतु सिरावेधन कहाँ करना चाहिए? कटी प्रदेश में, नितंब संधि के 4 अंगुल नीचे या ऊपर, जानु संधि के 4 अंगुल नीचे या ऊपर, गुल्फ संधि के 4 अंगुल नीचे या ऊपर। तो कहाँ पे करना चाहिए? तो जानु संधि के 4 अंगुल नीचे या ऊपर करना चाहिए। आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। यहाँ पे मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है सोनी दंत वेष्टभ्य यस्य कस्मात् प्रवर्तते दुर्गंधिनी सकृष्णानि प्रक्लेदनी मृदूनि च। यह वर्णन किस व्याधि के से संबंधित है? दंत पुटपुट, दंत वेष्टक। इसके अलावा आपके दो ऑप्शन यहाँ पे ऐड नहीं है, ठीक है, उनको अपन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो कॉपी शीताद, थर्ड ऑप्शन शीताद के बाद है फोर्थ ऑप्शन है आपका यहाँ पे परिदर। तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, शीताद के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो शोणित दंत वेष्टभ्यो यस्य अकास्म प्रवर्तते दुर्गंधनी सकृष्णानि प्रक्लेदनी मृदुनानि च। यहाँ जो है आपका शीताद के लिए प्रयोग किया गया। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला है ताम्र वर्ण का नेत्र स्तव किस अभिसंध में पाया जाता है? वातिक अभिसंध, पित्तज अभिसंध, कफज अभिसंध, रक्तज अभिसंध। तो ताम्र वर्ण का जो नेत्र स्त्राव है वो किस अभिसंध में पाया जाता है? तो रक्तज अभिसंध में पाया जाता है। फोर्थ आंसर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शोणित शब्दान विधिधान नरः यह किस व्याधि का लक्षण है? कर्णनाथ, कर्णश्रवेण, बाधिर्य, कर्णस्त्राव। तो शोणित शब्दान विविधान नरः यह किस व्याधि का लक्षण है? तो यह जो है आपका किस व्याधि का लक्षण है? तो कर्णनाथ का लक्षण है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैच करते चलो, सॉरी कर्णनाथ फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैच करते चलो शोणित शब्द विविधा नाम नरा, ठीक है, यह जो है कर्णनाथ का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। सॉरी श्रोणित, हाँ ठीक, श्रोणित शब्दा नाम विविधा नाम नरा, यह जो है कर्णनाथ का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर विपुल पिपली पत्र समाकृति स्वयस्य शीर सतल आश्रितम दलहन का यह श्लोक किसके संदर्भ में कहा गया है? भंगोष्ठ, मेढ्र, भस्योपरितन भाग, भग्न। तो यह जो है किसके लिए कहा गया है? तो भस्योपरितन जो भाग है उसके लिए कहा गया है। थर्ड आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन है डल्हन के अनुसार गर्भवर्तन किस पर अविलंबित रहते हैं? रक्तात्मिक नाड़ी, रसात्मिक नाड़ी, रक्तवाहिनी धमनी, रसवाही धमनी। तो डल्हन के अनुसार गर्भवर्तन जो है रसात्मिक नाड़ी के ऊपर अवलंबित रहते हैं। आंसर क्या आ जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो, रसात्मिक नाड़ी के ऊपर अवलंबित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पार्श्व अवनंता पुरस्त अन्नित गर्त तनुदरम, यह लक्षण किस प्रकार के गर्भ के हैं? तो पार्श्व द्वय अनुवंता पुरस्त अंतित गर्त अनुदरम, यह लक्षण किस प्रकार के गर्भ के हैं? स्त्री गर्भ, पुरुष गर्भ, नापुंसक गर्भ, युग्म गर्भ। तो यह जो है आपका नापुंसक गर्भ का लक्षण है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्याणि पुनर्रोधया, यह द्रव्य की परिभाषा किस ग्रंथ में दी गई है? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय। तो द्रव्याणि पुनर्रोधया, यह जो परिभाषा है वो सुश्रुत संहिता में दी गई है। सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो रक्त पित्त शामक एवं मूत्र विकार नाशक कर्म क्रमशः किस पंचमूल के हैं? तृण पंचमूल, वल्ली पंचमूल, तृण पंचमूल, कंटक पंचमूल, तृण पंचमूल, कंटक पंचमूल, वल्ली पंचमूल। तो रक्त पित्त शामक एवं मूत्र विकार नाशक कर्म क्रमशः किस पंचमूल के हैं? तो यह जो है आपका वल्ली पंचमूल व तृण पंचमूल के हैं। ठीक है, तो वल्ली पंचमूल और तृण पंचमूल सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। जो रक्त पित्त शामक व मूत्र विकार नाशक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत अनुसार तृतीय कला कौन सी है? मांसधरा, पुरीषधरा, रक्तधरा, मेदधरा। तो सुश्रुत अनुसार तृतीय कला कौन सी है? तो पुरीषधरा, मेदोधरा है। ठीक है, तृतीय कला का नाम क्या है? मेदोधरा। फोर्थ आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत के अनुसार ज्योति स्थानम है, ज्योति स्थानम किसे कहा गया है? हृदय को, वस्ति को, मस्तिष्क को, नाभि को। तो सुश्रुत के अनुसार ज्योति स्थानम नाभि को कहा गया है। फोर्थ आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तैल छौद्र निभम यथा, इस वर्णन से किस द्रव्य का स्वरूप बताया गया है? दुष्ट शुक्र, शुद्धार्थ, दुष्टार्थ। तो तैल छौद्र निभम यथा शब्द में से किसका स्वरूप बताया गया है? तो शुद्ध शुक्र का स्वरूप बताया गया। आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा। ठीक है, शुद्ध शुक्र का स्वरूप है। मैच करते चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत के अनुसार कालांतर प्राणहरमर्म किस गुण से होते हैं? अग्नि सौम्य, अग्नि वायु सौम्य। तो सुश्रुत के अनुसार कालांतर प्राणहरमर्म किस गुण से होते हैं? तो अग्नि और सौम्य गुण से होते हैं। आंसर क्या जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा यहाँ पे सेकंड। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस स्थानम च भी पूरियंती, यह कार्य कौन सी धमनी करती है? मूल धमनी, ऊर्ध्व धमनी, अधो धमनी, तिर्यक धमनी। तो रस स्थानम च भी पूरियंती, यह कार्य कौन सी धमनी करती है? तो अधोगामी धमनी जो है वो आपका यह कार्य करती है। आंसर क्या जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। ठीक है, रस स्थानम च भी पूरियंती, यह जो कार्य है वो कौन करता है? अधोधमनी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कफ शोणित और मांस के सार भाग से
किस अंग की उत्पत्ति होती है? आंत्र, जीवा, यकृत, हृदय। तो कफ, शोणित, मांस के सार भाग से किस अंग की उत्पत्ति होती है? तो जीवा की उत्पत्ति होती है। सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेदुर मांस प्रार्थना लक्षण किस दशा का लक्षण है? मेद क्षय का, मांस क्षय का, शुक्र क्षय का, अस्थि क्षय का। तो मेदुर मांस प्रार्थना जो है यह मेद क्षय का लक्षण है। फर्स्ट आंसर जाएगा इसका, मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो अन्न देश हृदय उत्क्लेद, अन्न द्वेष हृदय उत्क्लेद आदि लक्षण कफ की किस अवस्था से संबंधित है? संचय, प्रसर, प्रकोप, स्थान संश्रय। तो अन्न द्वेष हृदय उत्क्लेश आदि लक्षण कफ की किस अवस्था से संबंधित है? तो यह जो है कफ के प्रकोप से संबंधित है। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो किलास में दुष्ट त्वचा कमल पत्रवत दिखाई देता है, यह किस प्रकार के किलास में होता है? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। तो किलास में दुष्ट त्वचा जो है कमल पत्र के समान किस में दिखाई देता है? तो पित्तज में दिखाई देता है। सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पे बोला है सुश्रुत अनुसार पाद के सिवा श्लीपद, पाद के सिवा श्लीपद है ये। श्लीपद को अन्य किस प्रदेश में श्लीपद दिखाई देते हैं? ठीक है, तो पाद के सिवा श्लीपद अन्य किस प्रदेश में दिखाई देते हैं? कर्ण, नासिका, अक्षी, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो। सुश्रुत संहिता में स्थावर एवं जांगम विषयों के अधिष्ठान क्रमशः कितने बताए गए हैं? 10, 16, 16, 10, 10, 8, 8, 10। तो सुश्रुत के अनुसार स्थावर एवं जांगम विष के अधिष्ठान क्रमशः कितने बताए गए हैं? तो आपका 10 और 16। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अन्यतर पार्श्व सिस्टम किस भग्न का विशिष्ट लक्षण है? तो अन्यतर पार्श्व सिस्टम किस भग्न का विशिष्ट लक्षण है? छिन्न, कर्कटक, मज्जानुगत, अतिपातित। तो अन्यतर पार्श्व सिस्टम किस भग्न का विशिष्ट लक्षण है? तो यह जो है आपका छिन्न भग्न का विशिष्ट लक्षण है। फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य सुश्रुत ने किस व्याधि की चिकित्सा में प्राणायातन का निर्देश किया है? पांडु, उन्माद, हिक्का, श्वास। तो आचार्य सुश्रुत ने किस व्याधि की चिकित्सा में प्राणायातन का निर्देश किया है? तो आचार्य सुश्रुत ने किस व्याधि की चिकित्सा में प्राणायातन का निर्देश किया है? तो हिक्का की चिकित्सा में प्राणायातन का निर्देश किया है। ठीक है, हिक्का की चिकित्सा में प्राणायातन का निर्देश किया। थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, भल्लातक अस्थि प्रतिमा किस स्मरी का विशिष्ट लक्षण है? वातज, पित्तज, कफज, शुक्रज। तो भल्लातक अस्थि प्रतिमा पित्तज स्मरी का विशिष्ट लक्षण है। आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो हृदय कंपन किस व्याधि का पूर्व रूप है? अपस्मार, पांडु, कफज हृदरोग, वातज हृदरोग। तो हृदय कंपन किस व्याधि का पूर्व रूप है? तो यह जो है अपस्मार का पूर्व रूप है। आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? पहला आपका दिया गया है कि वातज अर्स कदम्ब पुष्प या तुंडी केरी सदृश दिखता है। ऑप्शन बी है महामूलनी सहज अर्स का योतक है, घोतक है। ठीक है, इसके बाद में थर्ड बोला गया है अंतर्मुखी पित्तज अर्स का लक्षण है। फिर डी आपका बोला गया है कि सवर्णी गुद की बाह्य बलि है।
तो क्या आंसर जाएगा यहाँ पे? तो देखो सब पहला वातजर से जो होता है वो कदम्ब पुष्प या तुंडी करी सदृश दिखाई देता है, यह कथन सत्य है। और आपका लास्ट वाला सवर्णी गुद की बहाय वली है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे आपका बोला है यस्योश्चारम विना मूत्रम का अभिप्राय क्या है? तो यस्योश्चारम विना मूत्रम का अभिप्राय क्या है? बिना मल मूत्र के मूत्र निस्सरण, इसके अलावा बिना मूत्र त्याग के मल का निस्सरण, मल मूत्र एवं मल दोनों के निस्सरण, मल और मूत्र दोनों का अवरोध। तो बिना मल त्याग के मूत्र का निस्सरण, ठीक है। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुश्रुत अनुसार संखक में दोष प्राधान्य मानी गई है, वात पित्त, वात रक्त, वात पित्त कफ, वात पित्त रक्त। तो सुश्रुत अनुसार संखक में दोष प्राधान्यता मानी गई है, तो वात पित्त कफ। आंसर क्या जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा वात पित्त कफ। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र स्वेद व स्वर की स्निग्धता इसमें आएगा आपका मूत्र स्वेद व स्वर की स्निग्धता, शरीर का बड़ा होना, क्लेशहता, यह किस सार का लक्षण है? रक्तसार, मेदसार, मज्जासार, शुक्रसार। तो किस सार का लक्षण है ये? तो मूत्र स्वेद, स्वर स्निग्धता, शरीर का बड़ा होना व क्लेश अज्ञता, ठीक है। किसका लक्षण है? तो मेदसार का लक्षण है। सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुश्रुत के अनुसार अमाशयस्थ रुधिर की क्या चिकित्सा है? वमन, विरेचन, वस्ती, शिरोवेदन। तो सुश्रुत अनुसार अमाशयस्थ रुधिर की क्या चिकित्सा है? तो वमन चिकित्सा है। फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विहगंधी किस प्रकार के ग्रह का लक्षण है? तो विहगंधी किस प्रकार के ग्रह का लक्षण है? स्कंद, स्कंद अपस्मार, शकुनी, रेवती। तो विहगंधी जो है वो आपका शकुनी ग्रह का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा, ठीक है। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य सुश्रुत के अनुसार ओज का वर्ण क्या है? शुक्ल, रक्त, पित्त, हरित। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार ओज का वर्ण शुक्ल वर्ण का होता है। फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अग्नि किस ऋतु में वर्ज्य बताया गया है? ग्रीष्म, हेमंत, शिशिर, वर्षा। तो अग्नि कर्म जो है वो किस ऋतु में वर्ज्य है? तो ग्रीष्म ऋतु में वर्ज्य है। फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कास लक्षण किस धातु वृद्धि के कारण होते हैं? रस, रक्त, मांस, मेद। तो कास जो लक्षण है वो आपका मेद धातु की वृद्धि के कारण होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? फोर्थ आंसर जाएगा यहाँ पे। मेद धातु की वृद्धि के कारण क्या है? कास की उत्पत्ति होती। कास जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलेगा कि कास लक्षण किस धातु की वृद्धि के कारण होते हैं? तो आपका मेद के कारण होते हैं, ठीक है। फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर निम्न में से किस का समावेश लघु पंचमूल में नहीं है? सालपर्णी, कृष्णपर्णी, कंटकारी, मुग्धपर्णी। तो किसका समावेश नहीं है? मुग्धपर्णी का समावेश नहीं है लघु पंचमूल में। गोक्षुर, कंटकारी, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, ठीक है, वो आपके क्या है? लघु पंचमूल है, तो उसमें आपका मुग्धपर्णी नहीं है। आंसर क्या जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर यहाँ पे सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा पुरुष नक्तांध्य में प्रयुक्त होता है? तो सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा पुष्प नक्तांध्य में प्रयुक्त होता है?
तो कोविदार, अगस्त, करीर, मालती। तो अगस्त का जो पुष्प है वो नक्तांध्य में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अगस्त का जो पुष्प है वो नक्तांध्य में प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? बी आंसर जाएगा। ठीक है, सेकंड मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य सुश्रुत के अनुसार किसे कुधान्य माना गया है? तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार किसे कुधान्य माना गया है? कोरदूष, लोहितशाली, पुंडरीक, इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार किसे कुधान्य माना गया है? तो कोरदूष को जो है कुधान्य माना गया है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका? पहला आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कला सर्वसंधि में स्थित होती है? मांसधरा, मेदधरा, श्लेष्मधरा, पित्तधरा। तो निम्न में से कौन सी कला सर्वसंधि में स्थित होती है? तो श्लेष्मधरा कला जो है वो सर्वसंधि में स्थित होती है। थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। आचार्य सुश्रुत ने स्नायु की संख्या कितनी बताई है? 500, 600, 700, 900। तो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने स्नायु की संख्या कितनी बताई है? कितनी बताई है आचार्य सुश्रुत ने? तो 900 बताई है। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, 900 बताइए। आंसर क्या जाएगा आपका? फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विश्लग्न मर्म में निम्न में से कौन सा महाभूत होता है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। तो विश्लग्न मर्म में निम्न में से कौन सा महाभूत होता है? तो विश्लग्न मर्म में वायु महाभूत होते हैं। ठीक है, आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शोणित कप प्रसादजम से निम्न में से किसकी उत्पत्ति होती है? वृक, यकृत, प्लीहा, हृदय। तो शोणित कप प्रसादजम, शोणित कप प्रसादजम से आपका क्या है? शोणित और कप के प्रसाद से क्या है? हृदय की उत्पत्ति होती है। तो आंसर क्या जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसांजन का प्रयोग निम्न में से किस व्याधि की चिकित्सा के लिए किया जाता है? गुदपाक, तुंडी, मस्तुलुंग, क्षय, उपविष्टक। तो रसांजन का प्रयोग निम्न में से किस व्याधि की चिकित्सा के लिए किया जाता है? तो रसांजन का जो प्रयोग है वो किस व्याधि की चिकित्सा में करते हैं? तो गुदपाक की चिकित्सा में करते हैं। आंसर क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री स्तन्य के अभाव में निम्न में से कौन से क्षीर का प्रयोग किया जाता है? गो क्षीर, महिष क्षीर, उष्ट क्षीर, अवि क्षीर। तो स्त्री स्तन्य के अभाव में कौन से क्षीर का प्रयोग किया जाता है? तो गो क्षीर का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो सुश्रुत के अनुसार अन्नप्राशन बालकों में कौन सी माह में किया जाता है? चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम। तो सुश्रुत के अनुसार अन्नप्राशन बालकों में कौन सी माह में करते हैं? तो षष्टम मास में करते हैं। ठीक है, थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि की उत्पत्ति गर्भ में किस महीने में होती है? द्वितीय, तृतीय, पंचम, षष्टम। तो बुद्धि की उत्पत्ति गर्भ में षष्टम माह में होती है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा आपका? फोर्थ आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ विकास में विभाजन किस महाभूत का कर्म है? वायु, तेज, आप, पृथ्वी। तो वायु का कर्म है गर्भ विकास में विभाजन। फर्स्ट आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अवस्तंभ निम्न में से किसका कर्म है? पुरुष, मूत्र, स्वेद, रक्त। तो अवस्तंभ जो है वो आपका पुरुष का कर्म है। फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लीहा वृद्धि निम्न में से किसके कारण
किसका लक्षण है? रक्त रस क्षय, रक्त क्षय, मांस क्षय, मेद क्षय। प्लीहा वृद्धि निम्न में से किसका लक्षण है? तो प्लीहा वृद्धि जो है वो आपका मेद क्षय का लक्षण है। फोर्थ आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मेद क्षय का लक्षण है प्लीहा वृद्धि। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रक्तांत नेत्र, यह आचार्य सुश्रुत ने के अनुसार किस प्रकृति का लक्षण है? वातज, पित्तज, श्लेष्मस, सम। तो यह जो है आचार्य सुश्रुत के अनुसार किस प्रकृति का लक्षण है? रक्त अंतर्नेत्रता। तो यह जो है आपका श्लेष्मज प्रकृति का लक्षण है। ठीक है, थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, सुश्रुत के अनुसार पृथ्वी धातु अधिक के कारण गर्भ में कौन से वर्ण की उत्पत्ति होती है? गौर, कृष्ण, श्याम, अवदात। तो सुश्रुत के अनुसार पृथ्वी धातु अधिकता के कारण गर्भ में कौन से वर्ण की उत्पत्ति होती है? तो पृथ्वी धातु की अधिकता के कारण जो है वो आपका कृष्ण वर्ण की उत्पत्ति होती है। सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा सन्निपातज योनि व्यापक का प्रकार है? परिजूता, ये परिप्लुत है एक्चुअली में। ठीक है, व्यूप्लुता, प्रंस्त्रंसनी, और यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन था फलनी। तो आंसर क्या आ जाएगा? फलिनी जो है वो आपका सन्निपातज योनि व्यापक का प्रकार है। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, निम्न में से कौन सा बंध पृष्ठ भाग पर प्रयुक्त होता है? विबंध, वितान, गोफणा, उपविष्टक। तो निम्न में से कौन सा बंध पृष्ठ भाग पर प्रयुक्त होते हैं? तो विबंध जो है वो पृष्ठ भाग पर प्रयुक्त होते हैं। फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी अवस्था क्षार के लिए अहितकर है? रक्तपित्त, मुख रोग, गुल्म, रोहिणी। तो निम्न में से कौन सी अवस्था क्षार के लिए अहितकर है? तो रक्तपित्त की जो अवस्था है वो क्षार के लिए अहितकर है। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपोत वर्णता, यह निम्न में से किस अग्निदग्ध का लक्षण है? त्वग्दग्ध, मांसदग्ध, सिरादग्ध, अग्निदग्ध। तो कपोत वर्णता निम्न में से किस अग्निदग्ध का लक्षण है? तो कपोत वर्णता यह जो है मांसदग्ध का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, आचार्य सुश्रुत ने कितने प्रकार के नाड़ी यंत्रों का वर्णन किए हैं? 24, 20, 15, 25। तो आचार्य सुश्रुत ने 20 प्रकार के नाड़ी यंत्रों का वर्णन किए हैं। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा शस्त्र छेदन और लेखन कर्म के लिए प्रयुक्त होते हैं? मंडलाग्र, सूची, त्रिकूर्च, कुठारिका। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार कौन सा शस्त्र छेदन और लेखन कर्म के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो आपका मंडलाग्र जो है वो आपका छेदन और लेखन कर्म के लिए प्रयुक्त होते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य सुश्रुत ने स्वास्तिक यंत्र की संख्या कितनी निम्न में से कितनी बताई है? 20, 24, 28, 18। तो आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने कितना बताया है स्वास्तिक यंत्र की संख्या? तो 24 बताई है।
आंसर क्या जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य सुश्रुत अनुसार निम्न में से कौन सा निर्विष सर्प का प्रकार है? बिंदुराजी, गोनस, गलगोली, पोर्टगल। तो निर्विष सर्प का प्रकार कौन सा है? तो गलगोली। थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, आचार्य सुश्रुत के अनुसार अमाशय विष की क्या चिकित्सा है? छर्दन, अतिसार, वस्ती, रक्तमुक्षण। आचार्य सुश्रुत अनुसार अमाशय विष की क्या चिकित्सा है? तो छर्दन जो है वो चिकित्सा है। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो स्थावर विष के किस वेग में तालु शोष लक्षण पाया जाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो स्थावर विष के किस वेग में तालु शोष लक्षण पाया जाते हैं? तो तृतीय वेग में तालु शोष लक्षण पाया जाते हैं। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य सुश्रुत ने कितने प्रकार के मूषा का वर्णन किया है? 18, 24, 22, 25। तो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 18 प्रकार के मूषा का वर्णन किया है। फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, दर्विकर सर्प के प्रथम विष वेग में किस धातु की दुष्टि पाई जाती है? मांस, रक्त, मेद, अस्थि। तो दर्विकर सर्प के प्रथम विष वेग में किस धातु की दुष्टि पाई जाती है? तो रक्त की दुष्टि पाई जाती है। सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर यहाँ पे, अजा पुरुषम प्रतिमो निम्न में से किसका लक्षण है? गंभीरिका, अचका जात, श्रवण शुक्र, अवर्ण शुक्ल। तो अजा पुरुषम प्रतिमो, तो अजा पुरुषम प्रतिमो यह जो है अचका जात का लक्षण है। सेकंड आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य सुश्रुत ने कर्ण रोग के कितने प्रकार बताए हैं? 19, 28, 20, 24। तो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने कर्ण रोग के 28 प्रकार बताए हैं। आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा असाध्य नेत्र रोग है? शोणितर्स, शिराजाल, शोणितर्म, धातु विष। तो कौन सा असाध्य नेत्र रोग है? तो शोणितर्स जो है वो असाध्य नेत्र रोग है। फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य सुश्रुत ने दृष्टि का क्या लक्षण बताए हैं? मसूर दल मात्रम, मुद्ग दल मात्रम, कलाय दल मात्रम, मांस दल मात्रम। तो आचार्य सुश्रुत ने दृष्टि लोक का क्या लक्षण बताए हैं? तो मसूर दल मात्रम। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। आचार्य सुश्रुत ने कितने वत्म रोग बताए हैं? 21, 18, 16, 15। तो आचार्य सुश्रुत ने 21 वत्मगत रोग बताए हैं। फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर वैकृत्य निम्न में से किस विष के प्रभाव के कारण पाया जाता है? हंस, मयूर, कोकिला, चकोर। तो स्वर वैकृत्य निम्न में से किस विष के प्रभाव के कारण पाया जाता है? तो कोकिला के प्रभाव के कारण पाया जाता है। ठीक है, थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छर्दी यह लक्षण किस प्रकार के विष के प्रभाव के कारण पाया जाते हैं? पत्र विष, पुष्प विष, क्षीर विष, मूल विष। तो छर्दी यह लक्षण किस विष के प्रभाव के कारण पाए जाते हैं? तो यह जो है पुष्प विष के प्रभाव के कारण पाए जाते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे है मंद विष प्रकार का वृश्चिक निम्न में से किस से उत्पन्न होते हैं? गो अश्रिक, कोष्ठ, सर्पकोत, इष्टिका। तो गो अश्रिक से उत्पन्न होते हैं। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्थावर विष के कितने अधिष्ठान बताए गए हैं? 10, 12, 15, 16। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्थावर विष के कितने अधिष्ठान बताए गए हैं? तो स्थावर विष के इन्होंने कितने अधिष्ठान बताए हैं आपके? दस अधिष्ठान बताए हैं। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो सुश्रुत के अनुसार ऋतुकाल होता है 12 दिन का, 16 दिन का, 11 दिन का, उपरोक्त सभी। तो सुश्रुत के अनुसार ऋतुकाल 11 दिन का होता है, सॉरी 12 दिन का होता है। फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे, मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, निम्नलिखित में से किसने नीम को दंत काष्ठ में शामिल किया है? चरक, सुश्रुत, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय। तो सुश्रुत ने जो है वो नीम को दंत काष्ठ में शामिल किया है। आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे बोला गया है, निम्न में से सत्य प्राण हर मर्म है? हृदय, तल हृदय, वस्ती, नाभि। तो सद्य प्राण हर मर्म नहीं है, सॉरी नहीं है। तो सद्य प्राण हर मर्म जो है आपका तल हृदय नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, निम्न में से किस अवस्था में आचार्य सुश्रुत ने गुड़ हरितिकी का प्रयोग बताया है? उदर रोग, शोथ, अर्श, रसायन। तो निम्न में से किस अवस्था में आचार्य सुश्रुत ने गुड़ हरितिकी का प्रयोग बताया है? तो उदर रोग में जो है गुड़ हरितिकी का प्रयोग बताया है। आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा, उदर रोग अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो कौन सा रस मुख पाक एवं अक्षिपाक का कारण है? अनुरस, लवण रस, कटुरस, तिक्त रस। तो कौन सा रस मुख पाक एवं अक्षिपाक का कारण है? तो लवण रस जो है वो आपका मुख पाक व अक्षिपाक का कारण है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत के अनुसार दृष्टिगत पटल का प्रयोग प्रमाण है? नेत्रायाम का त्रिभाग, श्वेत मंडल का त्रिभाग, नेत्रायाम का सप्तमांश, कृष्ण मंडल का सप्त नवांश। तो कृष्ण मंडल का सप्त 7/9 अंश, ये क्या है आपका? दृष्टि मंडल का भाग है। तो आंसर क्या आ जाएगा? दृष्टि पटल का भाग है। फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला है, आचार्य सुश्रुत द्वारा कितने वत्मगत रोग का वर्णन किया गया है? 24, 21, 96, 10। तो आचार्य सुश्रुत के द्वारा कितने वत्मगत रोग बताए गए हैं? 21 बताए गए हैं। सेकंड आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा शरीरांग रक्तमेद प्रसाद से उत्पन्न होते हैं? तो कौन सा शरीरांग रक्तमेद प्रसाद से उत्पन्न होते हैं? वृक्क, प्लीहा, हृदय, यकृत। तो रक्त और मेद के प्रसाद से क्या उत्पन्न होता है आपका? वृक्क की उत्पत्ति होती है। ठीक है, फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लकांता, कृष्ण चूचक, अक्षिपक्ष्म, सम्मिलन आदि किसके लक्षण हैं? सद्योग्रहित गर्भ, व्यक्त गर्भ और ब दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह जो है आपका व्यक्त गर्भ का लक्षण है। आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पिंडित मात्रे च तस्मिन्नेव प्रदेशे प्रवील्यन मापघ्यते, ये लक्षण किसमें दिखाई देते हैं? शोफ, गुल्म, शुक्रश्मरी, मूत्रगच्छ। तो पीड़ित मात्रे च तमिस्वन्नेव
प्रदेशे प्रविल्य मापघ्यते, ये लक्षण किस में दिखाई देते हैं? तो यहाँ जो लक्षण है वो आपका सोप में दिखाई देता है। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फेनास्म शब्द किसमें वर्णित है? चरक संहिता, शिव संहिता, सुश्रुत संहिता, अंतर्विद्रधि। तो फेनास्म जो शब्द है वो आपको सुश्रुत संहिता में वर्णित है। थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, किसके प्रकोप के कारण गुल्म की उत्पत्ति होती है? समान वायु, उदान वायु, प्राण वायु, अपान वायु। तो समान वायु के प्रकोप के कारण क्या होता है? आपका गुल्म की उत्पत्ति होती है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट समान वायु। समान वायु के प्रकोप के कारण क्या है? गुल्म की उत्पत्ति होती है। मैच करते चलो अपने अपने। ठीक है, समान वात के कारण गुल्म की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, आचार्य सुश्रुत द्वारा सद्यो स्नेह के लिए निर्दिष्ट पिपली तथा लवण को दलहन के अनुसार किस अनुपान के साथ ग्रहण करना चाहिए? तो अनुक्त, माने सम्मत, द्विगुण कार्य, न अति कटु, न अति लवण, उपरोक्त सभी। तो न अति कटुत्व, न अति लवणत्व। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पर। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपाल में कितनी सेवनियां होती हैं? 3, 1, 2, 4। तो कपाल में कितनी सेवनियां होती हैं? ये जो है ना ऑप्शन आपके गलत दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका रहता नन। ठीक है, तो फोर्थ आंसर जाएगा यहाँ। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, उलूखल संधि पाई जाती है भग्न कपाल हनुदंत। उलूखल संधि आपका दंत में पाया जाता है। ठीक है, फोर्थ आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थि मर्म की संख्या है 11, 8, 20, 41। तो अस्थि मर्म की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, जलौका को इंद्रमद नामक व्याधि कब होती है? जलौका का बार बार प्रयोग करने पर, दुर्वांत में, और वह दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जलौका को इंद्रमद नामक व्याधि कब होती है? तो दुर्वांत में। आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत के अनुसार उपनः स्वेद का प्रयोग किया जाता है वातजन्य विकार में, पित्तजन्य विकार में, कब्जन्य विकार में, त्रिदोषग्न में, त्रिदोषग्न हेतु। तो सुश्रुत के अनुसार उपनः स्वेद का प्रयोग किया जाता है। तो सुश्रुत के अनुसार उपनः स्वेद का प्रयोग वातजन्य विकार में करते हैं। क्या आंसर जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र विद्रधि की चिकित्सा है विस्त्रावण, छेदन, वेधन, सीरा वेधन। तो मूत्र विद्रधि में क्या है? वेधन चिकित्सा करते हैं। थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मूत्र विद्रधि में वेधन चिकित्सा करते हैं। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विधुर मर्म में वृद्धता होने पर कौन सी व्याधि होती है? बाधिर्य, पंगुता, मुक्ता, उपरोक्त सभी। तो विधुर मर्म में वृद्धता होने पर बाधिर्य की उत्पत्ति होती है। फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, यहाँ पे बोला है, यदि रोगी को चिकित्सा से लाभ नहीं होता है तो कितने दिन बाद में नया उपक्रम करने का निर्देश है? 1 सप्ताह, 1 पक्ष, 1 मास, 2 सप्ताह। तो 1 सप्ताह में। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य सुश्रुत ने किस असाध्य में गोमूत्र हत्या का वर्णन किया है? वात्रक्त, पांडु, गुल्म, अर्श।
तो गोमूत्र हरितकी का वर्ण अर्श के अंतर्गत किए हैं। आंसर क्या जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत द्वारा स्वेदन की सम्यक शुद्धि का लक्षण बताया गया है। विदह, शीतार्थित्व, सन्निपीड़ा, उपरोक्त कोई नहीं। तो सुश्रुत अनुसार स्वेदन की सम्यक शुद्धि का लक्षण बताया गया है। तो शीतार्थित्व आंसर क्या आ जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर यहाँ पे, किस मास में मनः प्रतिबुद्धतरम भवती होता है? षष्टम, पंचम, सप्तम, अष्टम। तो पंचम मास में मनः प्रतिबुद्धतरम यह लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, निम्न में से सुश्रुत के अनुसार दंतधाढ़यक तथा रुच्य कारक होते हैं। स्नेहन गंडूष, ये एक्चुअली में स्नेहन गंडूष है। ठीक है, ये आपका आएगा सॉरी तो क्या है, निम्न में से सुश्रुत के अनुसार दंत दाणेकर और उच्च कारक कौन है? आपका स्नेहन गंडूस होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर यहाँ पे, अनुचित आहार एवं पेय पान की आदतों के कारण उत्पन्न होने वाली व्याधि की गणना किस प्रकार की व्याधियों की जाती है? तो अनुचित आहार एवं पेय पान की आदतों के कारण उत्पन्न होने वाली व्याधि की गणना किस प्रकार की व्याधि में की जाती है? आगंतुक, शारीरिक, मानस, स्वाभाविक। तो शारीरिक व्याधि के अंतर्गत किया जाता है। आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फल पाक निष्ठा शब्द का प्रयोग आचार्य सुश्रुत ने किस संदर्भ में किया है? औषध, अन्न, वनस्पति, स्त्राव पाक। तो फल पाक निष्ठा का प्रयोग आचार्य सुश्रुत ने किस संदर्भ में किया है? औषध के संदर्भ में किया है। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्व बहुलता की यह किस महाभूत का गुण है? आकाश, वायु, तेज, पृथ्वी। तो सत्व बहुलता आकाश का गुण है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न दर्शित भावों में से मातृज भाव कौन से हैं? शिरा स्नायु, मांस शोणित, केश श्रमशु, बल वर्ण। तो आपका मातृज भाव कौन से हैं? तो मांस शोणित जो है वो आपका क्या है? मातृज भाव है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नाउ अभी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा वक्षेण और दशन किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? तो कक्षा वक्षेण दंशन किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? कोर, उलूखर, प्रतर, समुद्गम। तो यह जो है आपका कक्षा वंक्षण दशन, यह जो है आपका किस प्रकार की संधि है? तो उलूखल संधि है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो है फिनिश होता है। ठीक है, आगे के पार्ट में आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।